कैसा होगा कल, ट्रेडिशन दिया है चल, इमेजिनेशन बिगड़ गया रिलेशन, सास बन गई वाइफ, दामाद की सड़ गई लाइफ, एवरीवन इज कनिंग, बहु दामाद आर रनिंग, काइंड ऑफ रिलेशन, हो जाओ अटेंशन, दिस इज द एरा, गर्लफ्रेंड है एक, बॉयफ्रेंड है तेरा, हर कोई हर किसी को छल रहा है, आजकल यही चल रहा है। आज हमने इसी मुद्दे पर बुलाया है किसी खास मेहमान को। अभी तो आपका इंट्रो पूरा हुआ ही नहीं था और बीच में ही आ गए आप। वो क्या है ना, बुलाते हैं मगर हम जाते नहीं। फॉलोअर्स तो मिलियंस में हैं मगर हम ऑनलाइन आते नहीं। और ऐसे पीछे पर हम ताली बजाते नहीं। फिलहाल स्वागत है लेकिन आपका, कैसी हैं आप? 5 फुट 5 इंच, फेयर कलर, ब्राउन आईज। आप अकेले आई हैं? वो अकेले तो मैं अपनी सांस नहीं छोड़ता, इनको कैसे छोड़ देता। आपके डैडी आ गए हैं। डैडी नहीं, शुगर डैडी बोलिए। इतना मीठा बोलते हैं कि 20 से लेकर बेबी तक सब इन्हीं के पीछे पड़ी रहती हैं। इतने मीठे हैं तो समंदर में फेंकवा दीजिए, खारा पानी मीठा हो जाएगा। ब्रो ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं? बेइज्जती पे इतना भरोसा पाकिस्तान को भी नहीं है जितना आपको है। वैसे ये कौन लगते हैं आपके? बता दो दुनिया को कि मैं आपकी कौन हूँ। वेल ये क्या चल रहा है? यू आर माय सोनिया। एक FIR लिखवानी है मुझे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बंटू बारूद धाएं। ऐसे बारूद को तो हम रोज आग लगा दें। हेलो, अच्छा आप पहुँच गए बाहर? ठीक है, आप वहीं रुकिएगा, मैं आती हूँ। आप कंटिन्यू करिए, मैं आती हूँ। नहीं आएंगे आप तो भी चलेगा। Whatever। बंटू बारूद, ये नाम कैसे पड़ा? ब्रो तुम बहुत छोटे रहोगे, छोटे बच्चे। ये बात इतनी पुरानी है कि पुरानी बातें बड़ी पुरानी होती हैं और पुरानी बातें बताते समय थोड़ा सा एक अलग इमोशन होता है, प्रमोशन होता है, फैंटेसी होती है। बहुत पुरानी बात है। अरे ये घुमा 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 के क्या कर रहे हो आप? पहले पुल बनाते थे क्या आप? नहीं, क्यों? तो बातों के पुल इतने लंबे क्यों बना रहे हैं आप? बताइए ना कितनी पुरानी बात है और क्या है? ये बात करीब 40 साल पुरानी है। मैं गांव से भाग रहा था और मेरे साथ करीब 5 लोग भाग रहे थे। एक थी कमला, बाकी उसकी बहन निर्मला, बिमला, सिमला, जितनी थी 4 थी, सब की सब। तो बस ऐसे ही था। सरकार ने बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, आपकी वजह से बेटी बचाओ का नारा देना पड़ा होगा। पूरे खानदान को भगा लिया आप। पिज़्ज़ा बर्गर बहुत खतरनाक चीज़ होती है। इसका कनेक्शन क्या है यहाँ पे? ये पिज़्ज़ा बर्गर खाने के लालच के चक्कर में ना कमला के साथ उसकी 4 बहनें मेरे साथ आ गईं। अब मुझे 1 किलो सिंदूर खरीदना पड़ा। मेरे नाम के सिंदूर लगाती हैं 5। वो आपके नाम का सिंदूर लगाती है जी। अब तक तो आपको 5 बार मर जाना चाहिए था। आप जैसे लोगों के ही कारण सास अपनी ही बेटी की ससुराल में बहू बनने पे आमादा है। कहाँ हैं आपके बेटे और बहू आने वाले थे? हेलो, हाय, हाउ आर यू? हाँ, मी गुड। अच्छा, अरे वाह, बढ़िया। ये आपका बेटा है? पता नहीं। पता नहीं? अरे पत्नी का बेटा है भाई साहब, मेरे कोख से थोड़ी ना पैदा हुआ है। बेटे का तो समझ में आ रहा है। ये वही बहू है ना जो आपका ज़्यादा ख्याल रखती है? क्या है कि जब ख्याल मिल जाए 2 लोग का तो फिर ख्याल रखना पड़ता है। ये मेरा दिल रखती है और मैं इसका ख्याल रखता हूँ। कैसे हस्बैंड हो भाई? तुम्हारे सामने तुम्हारी वाइफ मिस कॉल ले रही है और तुम मोबाइल पे लगे हो। अरे नहीं, वो कल मामी डार्लिंग से ना कल के प्लान की डिस्कशन हो रही है। क्या है ना, आजकल मामा जी बड़ा शक करने लगे हैं। समझ गया। तुम मामी को मम्मी बनाने पे लगे हो। ये इनको क्या हो गया? हर्ट। वो क्या है ना, मामी जी ना इनकी एक्स इस डब्ल्यू की नेक्स्ट है। टोटा थी वो। लोटा में जाने की उम्र में टोटा कर रहे हो। विपक्ष भी थोड़ा बहुत शर्मिंदा हो जाता है। आपको शर्म नाम की चीज़ नहीं है? आपको अपनी मामी में ऐसा क्या दिखा जो आप गद्दारी कर रहे हैं इनसे? एक दिन क्या था ना, मैं, मामी और मामा हम तीनों बैठ के अंताक्षरी खेल रहे थे। तो मेरी बारी आई, मैं भी गा बैठा, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। वैसे मेरा ध्यान तो सारा पनीर की सब्जी में था, पर अब मामी को लगा कि मैं उनके लिए गा रहा हूँ। दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है? अरे आपको कैसे पता? मेरी मामी का पेट नेम परी है। अरे वो क्या है ना, मामा जी उनको प्यार से गधी बुलाते हैं, पर मैं तो परी ही बुलाता हूँ। बहुत हो गया।
संस्कार नाम की कोई चीज है कि नहीं? बोल कौन रहा है? अगर आप बूढ़े नहीं होते ना तो हर घंटा कोबरे से स्मूच कराता आपको। मजाक चल रहा है? आपको इनमें क्या दिखा ऐसा? पसंद कर लिया आपने इनको? मैंने ना एक बार न्यूज़पेपर प्रिंट वाली साड़ी पहनी थी तो कहते मुझे पूरा पढ़ना है। आई एम अ वोरेशियस रीडर। वोरेशियस रीडिंग, एजुकेटेड फैमिली। कितनी तक पढ़ी लिखी हैं आप? मैं बाईपास हूँ। बीए पास, बीए। ए गवार औरत। अरे नहीं, मैं बाईपास के बगल वाले कॉलेज से बीए की हूँ। ACDEHIJ सब आता है मुझे। ABCD पढ़ी, वो भी उल्टी सीधी। BF कहाँ गया? वो तो सामने बैठे हैं ना। आपके रिश्तों के कॉकटेल से खिचड़ी बनकर मेरा दिमाग पक जाएगा। बात करते हैं हमारे रिलेशनशिप एक्सपर्ट से। प्रिया जी हमारे साथ हैं। प्रिया जी, गलत जगह तो नहीं जुड़ गई आप? हाँ, वो कुछ गलत जगह तार जुड़ गए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, होता है। मैं बीवी के बाल में तेल नहीं लगा रहा था तब भी उसने करंट लगा दिया। मैं तो कभी गुस्सा करती नहीं, बस गुस्सा आता है तो पीट पाट के बराबर कर देती हूँ और शांति से काम चला लेती हूँ। वाह। हाँ, शांति मेरी काम वाली बाई। अब पति तो मार खाते बिस्तर पकड़ लेते हैं, काम तो कराना ही है तो शांति से काम कराना पड़ता है और आखिर पैसे भी तो मन का लेती है। मैं समझ गया। आजकल रिश्ते टूट रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये टूट क्यों रहे हैं और अजीब लोगों से अजीब तरह से जुड़ रहे हैं, क्यों? देखिए, इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा विनाश का कारण होता है। जब गुस्सा मन को आता है तो विवेक मर जाता है। अब कल ही मेरी दोस्त को गुस्सा आया और विवेक मर गया। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। मेरी दोस्त के मन को गुस्सा आया और मजबूरी में उसने अपने पति विवेक को मार दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नीला ड्रम भी नहीं मिला। हेलो, कहाँ हो तुम? क्या चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है? और ये कल क्या किया तुमने? मैंने तुमसे कहा था कि बेबी पिंक कलर का केक लाना है और तुम क्या किया? अल्ट्रा पिंक कलर का केक लेकर आ गए। नहीं, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। देखो, हमारा रिलेशन वर्क नहीं कर रहा है और मुझे डाइवोर्स चाहिए। जाने कहाँ से मैंने 10 लाख रुपए दहेज देके के तुमसे शादी कर ली। ये तो हद ही हो गया। बिल्कुल डोप हो तुम। ओ शराब, ओ नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। चलो हटो, हटो। ये क्या हो रहा है? प्रिया जी, लगता है संपर्क टूट गया। कोई बात नहीं, हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट हैं, मीडिएशन सेंटर के हेड निवेश जी। हाँ, थैंक यू। मालूम है आपका शो है, मैंने देखा है, बार देखा है, कई बार देखा है। जब टीवी खोलता हूँ यही शो दिखता है। टीवी पर हम तो OTT पे हैं। अरे OTT भी तो टीवी पर आता है। अब टीवी पर आएगा तो टीवी पर देखेंगे ना। हमारा OTT है, इंस्टॉल करके देखें, अनइंस्टॉल करके देखें, कैमरे पे देखें, मोबाइल पे देखें, रिमोट पे देखें। तुमसे क्या मतलब है? हमारा मन, हमारा OTT है, जैसे मन होगा वैसे देखेंगे। सवाल पूछो जो सवाल पूछना है तुम्हें, समझे? खैर कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि जो आजकल रिश्ते टूट रहे हैं, उल्टे सीधे जुड़ रहे हैं, इसका क्या कारण है? इससे कैसे निपटे? देखो गुरु, मैं फ्री में तो किसी को कुछ नहीं देता। हाँ, अब आपने राय मांगी है तो राय दे देता हूँ कि देखिए, किसी भी रिश्ते में ना ईमानदारी, लॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी है। फिर चाहे रिश्ता बचे ना बचे, ईमानदारी बचनी चाहिए। अब प्यार की बात जहाँ तक है, बीवी से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगता है, बीवी से प्यार करिए, बार बार करिए, लगातार करिए, बस तो उसके पति को पता ना चले। इतनी लॉयल्टी बना के रखिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छी बात कही आप। भैया, आपकी 7वीं गर्लफ्रेंड आई हुई है। अरे 7वीं वाली नहीं आई होगी, उससे सुबह ही ब्रेकअप हुआ है। जरा चेक करो कौन सी वाली है। 8वीं या 9वीं वाली होगी। और बोलो होश में रहे, हम आते हैं थोड़ी देर में, काम चल रहा है स्पेशल वाला, पता नहीं कहाँ चले आते हैं डिस्टर्ब करने के लिए। खैर, आप डिस्टर्ब मत होइए, लॉयल्टी बना के रखिए, बहुत ज़रूरी है रिश्तों में। हम रील बना के आते हैं बिल्कुल लॉयल्टी के साथ, समझे? चलते हैं। अरे निवेश जी, कहाँ जा रहे हैं? निवेश जी, अरे वहाँ भी वही चल रहा है। बड़े काम के लगते हैं, इनका नंबर दे दीजिए मुझे। मुझे भी देते ना। आपका नंबर मैंने मुर्दा घर वालों को दे दिया है, वो संपर्क करेंगे आपसे। हेलो, हाँ मामी डार्लिंग। अरे मामी डार्लिंग, बस आप सामान पैक करके रखो, अभी आ रहा हूँ। अरे अभी दौड़ कर आ रहा हूँ यार। बेबी, अब हम लोग नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, ठीक है? लेट्स गो डार्लिंग। चल। कमाल है भाई, ऐसे कैसे चल दिया? जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है। ये हो क्या रहा है? और ये लाइट क्यों बंद कर दी? ये हो क्या रहा है भाई? लाइटमैन भाग गया मेकअप वाली के साथ। सब भाग रहे किसी के साथ, हम भी भाग ही जाते, यही बचा है।